वेलकम टू जीएस नॉलेज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। व्यूअर्स, आप लोगों को कमेंट्स पढ़ के बहुत ज़्यादा मुझे खुशी महसूस हुआ। आइए, मैं आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके साथ आया हूं और उस टॉपिक का नाम है रोडवेज। क्या नाम है? रोडवेज। इसका मतलब क्या होता है? रोडवेज यानी जितने हम लोग सड़कें देखते हैं, जो हम लोग सड़कें देखते हैं, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, कच्चा रोड, पक्का रोड, ये सब उसमें आता है रोडवेज। रोडवेज हमारी जिंदगी का लाइफलाइन है। ये हमारी जिंदगी का लाइफलाइन है। समझ गए ना? लाइफलाइन। अगर कहीं रोड नहीं रहेगा तो हमारा देश प्रोग्रेस नहीं करेगा। अगर जिस देश के पास जितनी अच्छी क्वालिटी का रोड रहेगा वह देश उतनी जल्दी प्रोग्रेस करेगा। आइए कुछ हम इसके रोड के बारे में कुछ इतिहास जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रोडवेज आज नहीं, बहुत पहले भी था और उससे पहले भी था। हर किसी ने कोशिश किया। एंशियंट हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने भी कोशिश किया रोड बनवाने के और बनाए भी थे, है ना। लेकिन सबसे ज्यादा अगर तरक्की अगर किसी राजा और किसी सुल्तान के टाइम में हुआ तो वो थे सल्तनत और मुगल पीरियड। सल्तनत और मुगल, समझ रहे ना? सल्तनत एंड मुगल पीरियड में रोडों का सबसे ज्यादा उन लोगों ने फोकस किया और रोडें भी बनी। यही वजह है कि हमारा जो जीटी रोड है, जिसको हम लोग शॉर्ट में जीटी रोड कहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ग्रैंड ट्रंक रोड, यानी उसे हम लोग शेर शाह सूरी रोड भी कहते हैं। वो कौन थे शेर शाह सूरी? वो अफगान किंग थे जिन्होंने शेर शाह सूरी रोड को कंस्ट्रक्ट किया था। और वो रोड आज हमारा नेशनल हाईवे नंबर 2 हो गया है। नेशनल हाईवे नंबर 2, और वो सबसे ज्यादा बिजिएस्ट नेशनल हाईवे है। समझ रहे ना? अब आते हैं हम कुछ रोड के टाइप्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि रोड्स की टाइप्स क्या है। रोड्स की टाइप्स क्या है? अब देखिए, रोड्स की टाइप्स जो है, हमारा रोड्स एक एक्सप्रेस हाईवे रोड है, नेशनल नेशनल हाईवे रोड, स्टेट हाईवे रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड। ये जो रोड के बारे में मैं आपके साथ जो जिक्र कर रहा हूं, जो बता रहा हूं, ये रोड की वैरायटीज है। हमारे देश में एक्सप्रेस हाईवे रोड है, नेशनल हाईवे रोड है, स्टेट हाईवे रोड है, डिस्ट्रिक्ट रोड है और विलेज रोड है। ये 1943 में सबसे पहले 1943 में, यानी हम कह सकते हैं 1943, ये एक नागपुर में एक प्लान बना था जिसे हम नागपुर प्लान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नागपुर प्लान रोड। ये नागपुर प्लान रोड क्या है? तो सबसे पहले अगर इंडिया में रोड के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में अगर फोकस किया गया था तो वो था 1943, इसलिए इसे नागपुर प्लान रोड भी कहते हैं। और रोड के ऊपर फर्स्ट टाइम इंडिया में रोड डेवलपमेंट के बारे में जो बात हुई थी वो 1943 में हुई थी, जिसे हम नागपुर प्लान भी कहते हैं। इसके बारे में रोड्स की क्वालिटी के बारे में डिस्कशन हुई, रोड की क्लासेस के बारे में डिस्कशन हुई। उस प्लान में क्या मुख्य बातें थी? उस प्लान में 4 मुख्य बातें जो हमारे देश में रोड बनेंगे, मेनली 1943 की मैं बात कर रहा हूं, ये 4 तरह के रोड बनेंगे: नेशनल हाईवे रोड, स्टेट हाईवे रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड।
रोड की खूबसूरती भी हमें करना है और उसमें ये भी टारगेट लिया था कि 20 साल के अंदर हम लोग करीब रोड की लेंथ की जो बात कर रहे हैं तो कम से कम हमें कितना रोड कंस्ट्रक्ट करना है 20 साल के अंदर 2 लाख किलोमीटर की लंबाई की लेंथ रोड की कंस्ट्रक्शन करना है। कितनी करना है 2 लाख किलोमीटर रोड की लेंथ की कंस्ट्रक्ट करना है 20 साल के अंदर। ये 1943 में नागपुर प्लान बना था जिस बारे में ये डिस्कशंस हुआ था और उसी में ये रोडों की क्लासिफिकेशन जो है कैटेगरीज जो है बांटी गई थी ये 4 तरह के। समझ रहे हैं ना नागपुर रोड प्लान के बारे में। तो आइए हम अब एक रिपोर्ट की बात करते हैं। कैसा रिपोर्ट? इंडिया का रोड इंडस्ट्री रिपोर्ट। इंडिया का रोड इंडस्ट्री रिपोर्ट। इंडिया का रोड इंडस्ट्री रिपोर्ट क्या कहता है? तो इंडिया का रोड इंडस्ट्री रिपोर्ट ये कहता है इंडिया रोड रिपोर्ट इंडस्ट्री। इंडिया रोड रिपोर्ट इंडस्ट्री के बारे में ये फिगर्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हमारा देश इंडिया आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड है। और पहला कौन है? तो पहला यूएसए। फर्स्ट कौन है? फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का रोड सबसे ज्यादा लंबी रोड नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में है। समझ रहे हो ना? और चाइना जो है चाइना वो हमारा अभी थर्ड हो गया है। थर्ड मीन्स चाइना जो है रोड नेटवर्क में कहां पे है? थर्ड है। जब हमारा देश आजाद हुआ था एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस, कब हुआ था हमारा देश आजाद? 1947 में। हमारा देश जब आजाद हुआ था 1947 में, उस वक्त हमारी देश की नेशनल हाईवे की अगर हम बात करेंगे तो टोटल लंबाई जो था वो 21,000 किलोमीटर था। कितना था? 21,000 किलोमीटर। और आज के डेट में टिल नवंबर एंड के अंदर में ये इसकी लंबाई हो गया 1,40,937 किलोमीटर। ये रोड की लंबाई आज की डेट पे इतना हो गया है। आप बात समझ रहे हैं ना कि हम किस फिगर के बारे में बात कर रहे हैं? अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की आजाद होने के बाद हमारी रोड की लेंथ कितनी जल्दी से कंस्ट्रक्शन हुआ है। और जहां तक क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी भी हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। इसीलिए ना हम लोग एक्सप्रेसवे रोड बना रहे हैं, नेशनल हाईवे रोड बना रहे हैं। आइए कुछ और एक फैक्ट की बात करता हूं मैं। अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें, अगर मैं नेशनल हाईवे के बारे में बात करता हूं तो आइए उसके बारे में जानें। नेशनल हाईवे की अगर बारे में हम बात करूं तो नेशनल हाईवे ये अच्छी क्वालिटी की रोड है। ये नेशनल हाईवे रोड क्या होता है? तो नेशनल हाईवे वो रोड है जहां पे पोर्ट है, जहां पे बिजनेस है, इंडस्ट्रियल सेंटर है, उसको कनेक्ट करता है तो उसको हम लोग नेशनल हाईवे रोड कहते हैं। समझ में आ रही है ना बात? नेशनल हाईवे रोड किसे कहते हैं? और नेशनल हाईवे रोड उसी को कहते हैं जो पोर्ट, बिजनेस सेंटर, इंडस्ट्रियल सेंटर को कनेक्ट करते हैं। एग्जांपल उसका है नेशनल हाईवे 31। सबसे अच्छा एक एग्जांपल है जो नेशनल हाईवे को, जो हम नेशनल हाईवे हम कह सकते हैं NH31। और आइए कुछ और फैक्ट्स के बारे में, रोड के बारे में मैं बात करता हूं। अगर हमारे देश में, अगर मैं अपने देश इंडिया के बारे में बात करता हूं, अगर किसी स्टेट में अगर सबसे ज्यादा शेयर की बात करता हूं नेशनल हाईवे की, शेयर ऑफ नेशनल हाईवे का अगर हम शेयर करें तो सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज महाराष्ट्र में है। कहां पे है? महाराष्ट्र में है। अगर हम लेंथ वाइज की बात करें, लंबाई वाइज की बात करें
तो सबसे ज्यादा लंबाई यूपी में है। कहां पे है? यूपी में है। समझ रहे हैं ना बात? अगर सबसे ज्यादा अगर स्टेट नेशनल हाईवे किसी स्टेट में सबसे ज्यादा कम है मिनिमम, तो वो है सिक्किम। कहाँ है? सिक्किम में सबसे ज्यादा कम नेशनल हाईवे है। अगर मैं सबसे ज्यादा लंबी नेशनल हाईवे की बात करूंगा लेंथ वाइज सबसे ज्यादा लंबा है ना, तो वो है NH44। कहां से शुरू होता है? ये नॉर्थ यानी श्रीनगर से शुरू होकर ये कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक ये रोड हमारा है। कौन सा? नेशनल हाईवे 44। ये सबसे ज्यादा हमारा लंबा नेशनल हाईवे NH44। अगर दूसरी हम नेशनल हाईवे की बात करें और तो वो NH27 है। NH27 है। इस रोड को हम लोग ईस्ट वेस्ट रोड भी कहते हैं। ईस्ट में कहा है? सिलचर, और वेस्ट में कहा है? पोरबंदर, यानी यहां तक ये रोड कनेक्ट करता है, इसलिए इसको ईस्ट वेस्ट रोड भी कहते हैं और इसको फाइनेंशियल पल्स भी कहा जाता है। मींस इंपॉर्टेंट सेंटर पोरबंदर से लेके आपका सिलचर तक यानी असम तक ये रोड हमारा ये कनेक्ट करता है। समझ रहे हैं ना? और बिजिएस्ट अगर नेशनल हाईवे की बात करते हैं, बिजिएस्ट मींस जो बेस्ट रहता है, जिसमें हमेशा गाड़ी आती है जाती है, तो वो है NH2। कहां से शुरू होता है? तो फ्रॉम कोलकाता से लेकर दिल्ली तक। ठीक है, ये हमारा बिजिएस्ट है, कोलकाता से लेकर दिल्ली तक बिजिएस्ट नेशनल हाईवे रूट। और सबसे अभी तक जो शॉर्ट सबसे यानी छोटा नेशनल हाईवे रोड अगर हमारा देश में है तो वो है NH118। ये असनबानी ये कहां पे हमारा? असनबानी से लेके जमशेदपुर में ये NH118 है जो सबसे छोटा है। उसके बाद एक और नेशनल हाईवे है NH548। ये अबाउट इसके बाद ये सबसे छोटा ये नेशनल हाईवे है और ये हमारा जो है ये कोची सिटी ऑफ कोची पोर्ट के पास है जो NH548 है। आप समझ रहे हैं ना? ये मैं आपको एक फिगर के जरिए मैं आपको ये बता रहा हूं। आइए कुछ और बातें करते हैं हम इस रोड के बारे में, नेशनल हाईवे के बारे में। क्या है और सारी बातें, थोड़ा सा एक फिगर मैं आपके साथ कंस्ट्रक्ट करूं। नेशनल रोड नेटवर्क में परसेंटेज वाइज बता दूं। रोड नेटवर्क, तो रोड नेटवर्क जो हमारा देश का है ना, वो टोटल कनेक्ट कर रहा है। अगर फ्रेट यानी फ्रेट का मीन्स माल जो सामान आता है जाता है वो 71% है। कितना है? 71% है। और 85% जो है वो पैसेंजर ट्रैफिक है। क्या है? पैसेंजर ट्रैफिक, यानी इस पे पैसेंजर मतलब पैसेंजर वाइज यूज करते हैं। और ये जो है टोटली ये फ्रेट यानी माल के लिए, सामान के लिए। ठीक है, और इस रोड नेटवर्क में जो इसका शेयर है 2.7 जो है ओनली नेशनल हाईवे रोड है। नेशनल हाईवे रोड इस रोड नेटवर्क का जो मैं टोटल रोड नेटवर्क का बात, उसका 2.7 जो है वो कितना है? वो नेशनल हाईवे रोड है। समझ रहे हैं ना आप बात? 2.7। और इस 2.7 में ऑलमोस्ट इसका 40% रोड ट्रैफिक, यानी 2.7 नेशनल हाईवे का 40% हमारा जो रहता है वो रोड ट्रैफिक है। कौन सा है? रोड ट्रैफिक।
समझ रहे हैं ना बात, ये रोड ट्रैफिक। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि नेशनल हाईवे हमारे देश के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कितना बड़ा रोल अदा कर रहा है। अगर हमारा देश तरक्की कर रहा है, हमारा देश प्रोग्रेस कर रहा है, इकोनॉमी में इंप्रूव कर रहा है, हर एक चीज में इंप्रूव कर रहा है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ द रोडवे इज वेरी इंपॉर्टेंट। among them the role of the national highway is very very important। हम अगर प्रोग्रेस नहीं करेंगे, अगर अच्छी क्वालिटी का रोड नहीं कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो अगर आज के डेट की बात करें 2000, आज हम लोग 21 के एंड में खड़े हैं, तो 2021 में आज के डेट में टोटल हमारे देश में 599 नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं। और नेशनल हाईवे में जो 2 डिजिट का फिगर होता है, जिस तरह NH14 हुआ, NH27 हुआ, NH44 हुआ, इसका मतलब हुआ ये मेन हाईवे हुआ। ये क्या हुआ, मतलब मेन नेशनल हाईवे। अब जब इसमें 3 डिजिट लग जाता है, जिस तरह 5, 4, 7, तब ये मेन नेशनल हाईवे की ये ब्रांचेस नेशनल हाईवे होंगे। क्या हो गए, ब्रांचेस नेशनल हाईवे। समझ रहे ना, इसके ब्रांचेस नेशनल हाईवे हो गए। आइए मैं एक और आपसे शेयर करता हूं कि अगर टोटल नेशनल हाईवे की रोड की बात करें, तो दुनिया में सबसे ज्यादा अगर अच्छी क्वालिटी की अगर नेशनल हाईवे है तो वो है अमेरिका। कहां पे है, अमेरिका। फर्स्ट पे कौन सा है, अमेरिका। उस रोड का क्या नाम है, पैन अमेरिका। और 2 नंबर पे जो है हमारा वो हाईवे ऑस्ट्रेलिया, और 3 नंबर पे है ट्रांस साइबेरियन हाईवे, ट्रांस साइबेरियन हाईवे। और इसकी जो लेंथ वाइज जो सबसे ज्यादा है पैन अमेरिका का, वो है हमारा 48,000 किलोमीटर। कितना है, 48,000 किलोमीटर। समझ रहे हैं ना कि हम लोग किस तरह हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। और ये देश मान लीजिए पैन अमेरिका जैसी रोडों से अब हमारा भी देश कंपेयर कर रहा है, उसे कंपटीशंस दे रहा है, हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी भी इम्प्रूव कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द बेटर क्वालिटी ऑफ द रोड। अगर बेटर क्वालिटी ऑफ द रोड नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे काम करेंगे, कैसे हमारा देश प्रोग्रेस करेगा। और ये नेशनल हाईवे जो के बारे में जो हम बता रहे हैं, जो आपको हम समझा रहे हैं, तो इसकी 2 एजेंसियां हैं, नेशनल हाईवे की 2 एजेंसियां हैं, 2 एजेंसी। मैं इस एक ड्रॉ करके बता रहा हूं। एक है NHIDCL और दूसरा है NHDP। NHIDCL क्या है, नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड, और दूसरा का क्या है, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसका क्या काम है नेशनल हाईवे का, ये हाईवे जो बनते हैं, जो नेशनल हाईवे बनते हैं, तो उसमें उसका बिल्डिंग मीन्स उस रोड को बनाना, ठीक है, उस रोड को बनाना, बिल्डिंग हुआ, अपग्रेड करना हुआ, अपग्रेडिंग करना हुआ, और उसको मेंटेन करना हुआ, ये सब NHIDCL करती है। और NHDP नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये क्या काम करती है, तो ये करती है हमारा एक्सपेंड करना, यानी रोड को अगर एक्सपेंड करना है, प्रोजेक्ट को डेवलप करना है, न्यू प्रोजेक्ट, तो ये काम करती है NHDP। समझ रहे हैं ना आप बात, कि ये सब हमारी कुछ
जो इम्पोर्टेंस है ये हमें जानना आवश्यक, बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर ये सब हम नहीं समझेंगे तो हम इसकी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाए कि NHIDCL क्या है, NHDP क्या है। जहां तक रोड डेंसिटी की बात करें, रोड डेंसिटी, ये रोड डेंसिटी क्या है? तो रोड डेंसिटी का मतलब, रोड डेंसिटी का मतलब ये होता है कि रोड जब हम बनाते हैं, रोड जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, जब रोड को हम प्रॉपर वे में कंस्ट्रक्ट करते हैं, समझ रहे हैं ना, तो उसको किस तरह मेजर करता है? रोड डेंसिटी, रोड डेंसिटी मेजर किस तरह किया जाता है? यानी टोटल लेंथ ऑफ द रोड, रोड की जितनी लंबाई है, टोटल लेंथ ऑफ द रोड, उसकी जितनी लंबाई है पर 100 स्क्वायर किलोमीटर से हम लोग कंपेयर करते हैं। टोटल लेंथ ऑफ द रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर को हम रोड डेंसिटी का मेजरमेंट करते हैं। आज के डेट में 2020 में हमारा रोड डेंसिटी जो है वो 1.90 किलोमीटर है। कितना है? 1.90 किलोमीटर, जो ये रोड नेटवर्क करीब इक्वल्स टू हांगकांग, हांगकांग के बराबर है रोड डेंसिटी के मामले में। कौन? 1.9 किलोमीटर। 2020 की बात कर रहा हूं। अगर हमारे देश में, अगर इन इंडिया की हम बात करें, अपने इंडियन स्टेट्स की बात करें, तो केरला जो है ना, केरला वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी रोड है। कहां पे? केरला हाईएस्ट डेंसिटी रोड है। और सबसे कम लो डेंसिटी अगर हमारे कंट्री में है तो वो है जम्मू एंड कश्मीर, लो डेंसिटी, लो डेंसिटी ऑफ द रोड। एक मैं बात आपको बता दूं, अगर अपने देश को प्रोग्रेस करना है, अगर किसी कंट्री को प्रोग्रेस करना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा वो आपको एकदम अपग्रेडेशन होना चाहिए, हाई क्वालिटी की होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए, तभी जाके आपकी सब कुछ इंप्रूव होगी। अगर रोड का नेटवर्क नहीं सही रहेगा, रोड का विस्तार पूरे देश में नहीं रहेगा, तो हम कहां कहां सामान भेजेंगे? क्योंकि रोड नेटवर्क अच्छा रहेगा तभी हम आसानी से किसी भी माल को पोर्ट तक, रेलवे कनेक्टिविटी तक, एयरपोर्ट तक हम पहुंचाएंगे। जब तक वहां पे नहीं पहुंचेगा तब तक ना ही हम कोई चीज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ना ही किसी चीज का इंपोर्ट कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना बात? ये हमारा जो फिगर मैंने शेयर किया था वो नेशनल हाईवे के बारे में बता रहा था। अब आइए हम दूसरी रोड के बारे में बताते हैं। दूसरी रोड क्या है? दूसरी रोड हमारी, दूसरी रोड जो है वो है स्टेट हाईवे। वो दूसरी रोड जो है हमारी वो स्टेट हाईवे रोड है। स्टेट हाईवे वो किस तरह का रोड है? तो ये क्वालिटी के मामले में, ये क्वालिटी के मामले में थोड़ी सी नेशनल हाईवे से थोड़ी सी कम होती है, लेकिन वो भी अच्छी क्वालिटी की रोड है। तो स्टेट वे हाईवे रोड कहां पे होता है? स्टेट हाईवे रोड कहां पे होता है? तो जिस स्टेट में हम रहते हैं, सपोज आई एम लिविंग इन बिहार, तो बिहार का जितना एरिया रहेगा, यानी बिहार स्टेट जहां तक इसका जुरिस्डिक्शन है, बिहार का जहां तक जुरिस्डिक्शन है, वहां पे जो अच्छी क्वालिटी की रोड रहेगी, और वो रोड, बिहार का राजधानी क्या है? पटना, पटना तक अच्छी क्वालिटी का रोड एकदम कनेक्ट होगा और वहां तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। यानी किसी भी स्टेट का हेड कैपिटल पे हम पहुंच सकते हैं, और उस रोड का नाम है स्टेट हाईवे रोड। हर एक स्टेट का अपना अपना हाईवे रोड होता है। जो जिस स्टेट में रहता है वो अपने बजट से स्टेट हाईवे रोड को कंस्ट्रक्ट करते हैं। जिस तरह नेशनल हाईवे रोड था तो वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करती है, यानी दिल्ली गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट बेयर करती है। जबकि स्टेट हाईवे रोड है जो जिस स्टेट में रहता है उसी स्टेट में उस गवर्नमेंट का
बेयर करती है। मान लीजिए हम बिहार में रहते हैं तो बिहार में नीतीश कुमार की गवर्नमेंट स्टेट हाईवे रोड की मेंटेनेंस, अपग्रेडेशन, कंस्ट्रक्शन, एवरीथिंग विल बी ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। कोई भी स्टेट हो, जिस भी आप स्टेट में रहेंगे, आपको वहां पे वो स्टेट रोड को कंस्ट्रक्ट कराएगी। समझ रहे हैं ना बात? ये स्टेट हाईवे रोड की बात हो गई। ये सब कुछ नागपुर प्लान में ड्रॉ था। अब आइए हम दूसरी रोड की बात करते हैं। वो कौन सी रोड है? वो है डिस्ट्रिक्ट रोड। और स्टेट हाईवे रोड में सबसे ज्यादा अगर किसी स्टेट ने अपने हाईवे रोड को कंस्ट्रक्ट किया है तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पास सबसे ज्यादा स्टेट हाईवे रोड है। उसके बाद कर्नाटका है, यूपी भी है, वेस्ट बंगाल भी है। अगर रोड में अगर हम बोलें कि सबसे ज्यादा अगर शेयर है स्टेट हाईवे की तो वो है महाराष्ट्र। अगर बेस्ट क्वालिटी की रोड बोले, बेस्ट क्वालिटी की रोड है तो वो कर्नाटका स्टेट में है। और भी एक नेशनल हाईवे में मैं आपको बोलना भूल गया था कि अहमदाबाद वडोदरा का जो नेशनल हाईवे रोड है पूरे इंडिया में सबसे अच्छी क्वालिटी का अगर नेशनल हाईवे को अगर काउंटिंग किया जाता है तो अहमदाबाद वडोदरा का नेशनल हाईवे रोड नंबर 1 आता है। अच्छा, सबसे अच्छा नेशनल हाईवे तो सभी अच्छा है, लेकिन कुछ कंफर्टेबल जर्नी के लिए, कुछ आरामदायक के लिए, जहाँ पे टर्निंग कम हो वो आता है। कुछ रोड ये तो हमारा स्टेट हाईवे रोड हो गया। अब आते हैं हम डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट रोड क्या है? तो डिस्ट्रिक्ट रोड का मतलब डिस्ट्रिक्ट रोड वह रोड जो पटना, जो हमारा राजधानी है मान लीजिए बिहार का, तो वो रोड अगर कोई डिस्ट्रिक्ट जाके मेन नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे रोड से जाके कनेक्ट करती है और वो, तो उसे हम डिस्ट्रिक्ट रोड कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? ये मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट रोड हो गया, दिस इज लाइक डिस्ट्रिक्ट रोड। ये हो गया मेरा स्टेट हाईवे रोड। अब मान लीजिए इस डिस्ट्रिक्ट रोड को मान लीजिए कहीं से गांव के रास्ते निकल के जाएंगे, ठीक है, कोई पंचायत का रोड निकल के जाएगा, तो वो रोड जो जाएगा जाके इस डिस्ट्रिक्ट रोड में मिलेगा, तो उस रोड को हम विलेज रोड कहते हैं। कौन सा रोड कहते हैं? विलेज रोड कहते हैं। अब ये विलेज रोड में दो तरह का फिर रोड आ जाते हैं। एक होता है कच्चा रोड और एक होता है पक्का रोड, जो हमको लोकल भाषा में कहा जाए। अब ये कच्चा रोड क्या है, पक्का रोड क्या है? तो कच्चा रोड का मतलब वो रोड जहां पे मतलब सिर्फ मिट्टी का मतलब बिछाव है, यानी मिट्टीकरण हुआ है, वहां पे पीसीसी नहीं हुआ है, तो उसे हम कच्चा रोड कहेंगे। और पक्का रोड का मतलब ये हुआ कि जहां पे पीसीसी हो गया है उसे हम पक्का रोड कहते हैं। और ये विलेज की रोड जाके उससे मेन जो गांव की विलेज रोड है, ये कच्चा और पक्का दोनों जाके कनेक्ट हो जाता है। ये कनेक्ट होके डिस्ट्रिक्ट में चला जाता है, डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट होके स्टेट हाईवे में चला जाता है। और ये कभी कभी क्या होता है कि स्टेट हाईवे जाके नेशनल हाईवे में कनेक्ट कर जाती है। तो इससे समझ रहे ना, देखिए कोई सामान अगर मान लो हम लोग, इंडिया इज एग्रीकल्चरल कंट्री, हम लोग उत्पादन कर रहे हैं, तो अगर गांव से अपना हम अगर सऊदी अरबिया में भेजना है, अरब में भेजना है, तो किस तरह जाएगा? तो ये देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, इस तरह करते 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 स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे होते हुए कलकत्ता पोर्ट तक जाएगा, और पोर्ट से शिप के थ्रू या कलकत्ता एयरपोर्ट के थ्रू एकदम फ्लाई से या पानी जहाज से सऊदी अरबिया तक पहुंच जाएगा। ये हमारी रोडवर्क की हिस्ट्री बता रही है। आप समझ रहे हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारी देश की डेवलपमेंट में रोडवेज का कितना इंपॉर्टेंस है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, अब ये नया साल मीन्स 2021 का ये आज आखिरी दिन था, कल से हमारा नया साल शुरू हो रहा 2022। मैं आप सभी लोगों को शुभकामना देता हूं और उम्मीद रखता हूं कि 2022 आपकी जिंदगी में बहुत सारे खुशियां लाए, ए लॉट ऑफ जॉय इन योर लाइफ, और बहुत ज्यादा तरक्की करें। और मुझे भी आप लोग मीन्स आशीर्वाद दीजिए, मुझे भी दुआएं दीजिए, मुझे भी आपका ब्लेसिंग चाहिए ताकि मैं भी प्रोग्रेस करूं। अगर व्यूअर्स
आप तरक्की करेंगे तो आपकी तरक्की हमारी तरक्की है। मैं इसलिए मैं आपको एडवांस में न्यू ईयर की हार्दिक बधाई देता हूं। हैप्पी न्यू ईयर। We will meet again in 2020 means tomorrow with a new video with a new topic. Thank you very much.